और जो हमारा सेज बिल है उसमें जो लेबर लॉ थे वो काफी रिगिड थे, उनके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं था। तो लेबर लॉज थे उसके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ कि इंडिया के जो सेज थे, सेज मॉडल्स जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे एज कंपेयर टू चाइनीज मॉडल, क्योंकि उनके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई नहीं आ रहे थे। एफडीआई मतलब में जो कैपिटल गुड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो कैपिटल क्रिएट करते हैं वो एफडीआई होते हैं, तो वो इंडिया के अंदर नहीं आ रहे थे। रीजन उसका ये था, लेबर लॉ काफी रिगिड थे, उनके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं था। तो इसी रीजन से हमने 2005 में इसका एक अलग से एक्ट बना दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। अब सेज एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं सेज एक्ट के। अब जो सेज रूल्स है ये क्या बताते हैं, किस लिए ये रूल बनाए हैं? सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, एक सिंपल प्रोसीजर बनाना फॉर डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड फॉर सेटिंग अप यूनिट्स एंड कंडक्टिंग बिजनेस इन सेज। एक सिंपल प्रोसीजर बनाना, सेज रूल जो अपने ने ये एक्ट बनाया है उसका मीनिंग क्या है, क्यों बनाया? सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर सेटिंग अप ऑफ एन सेज, यानी सेज बनाने के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी जितने भी क्लियरेंस उसको लेने हैं, सर्टिफिकेट लेने हैं एक सेज बनाने के लिए, वो एक ही जगह मिल जाएंगे, अलग अलग जगहों से नहीं जाना पड़ेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर सेटिंग अप ए यूनिट इन, उसके अंदर एक यूनिट बनानी है, अगर सेज एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और उसके अंदर एक अलग से कोई यूनिट बनानी है उसके लिए भी सिंगल विंडो क्लियरेंस बनेगा। और सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, उनसे रिलेटेड भी कोई क्लियरेंस लेनी है उसके लिए भी एक सिंगल विंडो क्लियरेंस। सिंगल विंडो का मतलब आप ये लेके चलो, एक ही ऑफिस से आपको हर तरह की क्लियरेंस मिलेगी, एक ही जगह आपको जाना है, तो वो सिंगल विंडो आ गई। नहीं तो हम मान के चलो कोई एक फैक्ट्री कहीं बना रहे हैं तो हमको अलग अलग जगह से परमिशन लेनी पड़ती है, अलग अलग डिपार्टमेंट से। लेकिन सेज अगर हम बना रहे हैं तो एक ही जगह, एक ही कोई ऑफिस बना होगा, वहीं पे हमको सारी की सारी क्लियरेंस मिल जाएगी, वो सिंगल विंडो हुई। और सिंप्लीफाइड कॉम्प्लायंस प्रोसीजर मिलेगा इसके अंदर, एंड डॉक्यूमेंटेशन विद एन एम्फेसिस ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन। तो ये सारे सेज रूल बताता है। अब इसके अंदर मेन जो चीज है आपको पता होनी चाहिए कि सेज बनाने से क्या फायदे मिलेंगे, क्या इंसेंटिव है सेज से। सबसे पहला है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट आपको टैक्स फ्री मिलेगा। एंड डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ योर कंपनी, यानी डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का आप डोमेस्टिकली आप ले सकते हो गुड्स कहीं से भी। डोमेस्टिक यानी इंडिया में ही कहीं बाउंड्री से आप गुड्स का प्रोक्योरमेंट कर सकते हो। क्यों? अपने ऑपरेशन में, यानी रॉ मटेरियल आपने ले लिया कोई भी, डेवलपमेंट के लिए, ऑपरेशंस के लिए अपने, या मेंटेनेंस करने के लिए अपनी कंपनी की। ये हो गया पहला अपना रीजन या इंसेंटिव। सेकंड है इन 100% इनकम टैक्स एग्जामिशन ऑन एक्सपोर्ट इनकम फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। ठीक है, यानी स्टार्टिंग के 5 साल तक आपको इनकम टैक्स नहीं भरना है, एग्जेम्प्ट। फिर उसके 5 साल आपको 50% भरना है, उसके 5 साल 50% फॉर 5 ईयर देयर आफ्टर, एंड 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट इन्वेस्टेड री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। उसके 5 साल में, आप 5 साल बाद आपको 50% ही 50% देना है, वो भी किसका? जो प्रॉफिट आपका है उसको री इन्वेस्ट किया होगा अपने बिजनेस में, तो उसका वो
फिर है एग्जेम्पशन फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जीएसटी जो हमारा है, जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था हमारा, कब से हुआ होगा, 1 जुलाई 2017 से। एंड लेवीज इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो इससे भी इसको एग्जेम्पशन मिलेगी। सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर ऑल स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट अप्रूवल, यानी जितनी भी आपको क्लियरेंस लेनी है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो सिंगल विंडो से ही आपको मिल जाएगी, कहीं इधर उधर नहीं जाना, जो आप पहले अपने डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे तीन चार जो इसके मेन बेनिफिट है सेज के। एग्जेम्पशन नेक्स्ट है, एग्जेम्पशन इन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एंड टैक्स ऑन सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय सर्टन स्टेट्स इन इंडिया, ये भी मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। प्रेजेंस ऑफ कस्टम ऑफिसर इन द सेज टू फैसिलिटेट एंड एक्सपीडिएट द ट्रेड प्रोसेस, यानी कस्टम ऑफिसर वहीं आ जाएगा सेज के अंदर, जितने भी कस्टम ऑफिसर से क्लियरेंस लेने हैं वो वहीं दे देगा आपको। एंड सम स्टेट आल्सो ऑफर लैंड टू सेज डेवलपमेंट एट कंसेशनल रेट्स टू प्रमोट इंडस्ट्रीज इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट प्रिवेलिंग इंडस्ट्री पॉलिसी। और कुछ स्टेट तो क्या कर रही हैं कि सेज को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, कंसेशनल रेट पे उनको जमीन दे रही है। तो ये सारे क्या है, इसके बेनिफिट है। अब सेज इन इंडिया, कितने सेज हैं इंडिया के अंदर, ये तो चेंज होते रहते हैं, पर फिर भी बेसिकली अपने जो फरवरी 2020 तक जो है उसका डाटा है कि दो 421 अप्रूव्ड है, नोटिफाइड 354 है, और ऑपरेशन में है 240। और अभी तक 5 स्टेट जो है हमारी, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इनके अंदर सेज एक्टिव है, यानी यही है। और 240 यानी 240 अभी तक ऑपरेशन में है कंट्री के अंदर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एक फिगर है, हालांकि चेंज होता रहता है। तो आपको सेज के अंदर बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि सेज का मीनिंग क्या है, सेज क्यों बनाया गया, और ऑब्जेक्टिव क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बेनिफिट क्या है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का क्या क्या बेनिफिट हमको मिल रहा है वो हमें पता होना चाहिए। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईपीजेड के बारे में डिस्कस करेंगे।